नमस्कार साथियों, मैं वंदना पांडे द्विवेदी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक राजेंद्र शुक्ला जी का एक जनता प्रेम का एक ऐसा उदाहरण देने वाली हूँ जिससे आपको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आपका विश्वास बढ़ जाएगा, उम्मीदें बढ़ जाएंगी, आशा की किरण और ज़्यादा तेज फैलती हुई दिखाई देंगी आपको। जी हाँ, अभी जो इतने दिनों से राजेंद्र शुक्ला जी से मिलने का जो हमारा प्लान सक्सेस होते आया है, उसमें अभी 9 तारीख का जो हमारी जो रीवा की टीम और बाकी जो अन्य जिलों से आए हुए हमारे भाई बहन जो शुक्ला जी से मिलने गए थे, उस दिन जितनी संख्या में जो भीड़ गई थी, उस भीड़ को देखकर कहीं ना कहीं राजेंद्र शुक्ला जी भी बहुत ज़्यादा उनको भी बहुत खुशी हुई है कि उनके पास दूसरे दूसरे जिलों से लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, एज ए विधायक नहीं, एज ए डिप्यूटी सीएम, क्योंकि उन्हें एक विश्वास है कि ये हमारे मध्य प्रदेश के डिप्यूटी सीएम हैं और जब हमारी बात प्रशासन तक नहीं पहुंच पा रही है, कोई सुनने को जब तैयार नहीं है, तो ये हमारी बात को ज़रूर सुनेंगे और उसका एक निश्चित रूप से कोई एक अच्छा हल निकालेंगे। तो राजेंद्र शुक्ला जी ने अभी 9 तारीख की जो मीटिंग हुई है हमारे साथियों की, उसको उन्होंने अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी उसे शेयर किया है। और इस बात से आपको समझना चाहिए कि उसमें उन्होंने जो लिखा है कि आज जो एक जनता दर्शन हुआ और जो हमारे पास बहुत संख्या में जो आए हैं लोग, उनका हमने समस्याएं सुनी और एक आश्वासन दिया है। तो कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ से खुश हैं कि ठीक है, अपनी समस्याएं लेकर बड़ी उम्मीदों के साथ में लोग उनके पास में आते हैं, नहीं तो वो क्यों शेयर करते। तो ये चीज़ बताना हमें उनकी एक कहीं ना कहीं उनकी ये पर्सनैलिटी समझना चाहिए कि बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है उनकी इस चीज़ में, कि वो हमें और हमें ही नहीं, केवल जो मध्य प्रदेश के जितने भी लोग हैं उनके पास जो समस्या लेके आते हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है उसे सॉल्व करना, क्योंकि ये चीज़ तो व्यक्त होती है इससे। यदि ऐसा नहीं होता तो वो ट्वीट करके और अपने इंस्टाग्राम में और फेसबुक में ये चीज़ें शेयर करके नहीं बताते कि आज इतने लोग मेरे पास आए और मैंने इनका आज निराकरण करने का आश्वासन मैंने दिया है। दूसरी बात, आज विधानसभा में जो हमारे कांग्रेस के युवा विधायक श्री जयवर्धन सिंह जी ने एक जो क्वेश्चन उठाया है कि मध्य प्रदेश में 70,000 शिक्षकों की जो कमी है और सरकार इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, तो उस समय भी जब ये क्वेश्चन उठाया गया तो वहाँ पे भी शुक्ला जी मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी परसों की जो मीटिंग हुई है, तो ये उनके दिमाग में तो ये बात क्लिक हुई होगी कि जो बात विपक्ष की तरफ से उठाई जा रही है तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ऐसे शिक्षक तो मेरे पास में आए थे अपने समस्या को लेकर। तो ये हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव वे जा रहा है और आगे भी हमें ये बहुत पॉजिटिव मिलने वाला है सब कुछ। तो अब इन सब चीज़ों से हमें ये चीज़ समझना चाहिए कि जब विपक्ष का भी साथ कहीं ना कहीं हमें मिल रहा है और राजेंद्र शुक्ला जी का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, तो 23 तारीख को यदि हम अच्छी भीड़ दिखाएं, अच्छी संख्या दिखाएं यदि वहाँ पर जाकर, तो निश्चित रूप से वो यदि ट्वीट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम वगैरह में सभी में जब शेयर कर सकते हैं चीज़ें, तो उस दिन एट ए टाइम कुछ अच्छा डिसीजन हमारे लिए ले सकते हैं और ये चीज़ हमारी संख्या पे डिपेंड करता है। तो हम कोशिश करें कि 23 तारीख तक हमें केवल इस चीज़ में जुट जाना है कि हमें कैसे संख्या पे ज़्यादा हमें कहना चाहिए कि उनको हम बढ़ा सकेंगे, कैसे हम उन पे संख्या लेकर वहाँ पर पहुँचे और कैसे हम लोगों को जोड़ें, कैसे लोगों को जागरूक करें, जो लोग अभी तक नहीं गए हैं उनको हम कैसे एक्टिव करें। तो इस चीज़ में हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और 23 तारीख को हमें संख्या बल का वहाँ प्रदर्शन करके राजेंद्र शुक्ला जी से कुछ न कुछ हासिल करके आने की आवश्यकता है। तो बहुत बहुत सभी को धन्यवाद और इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दें और पूरी कमर कस लें कि अब हमें संख्या ही दिखाना है और संख्या से ही कुछ न कुछ वहाँ पर पाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।